बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे जी, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग वेरी लॉन्ग टाइम जी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज ही मेरी बहन जो है, वो छोटी सिस्टर जो है, उसने और मेरे बहन ने मुझे ट्रीट देने का प्रोग्राम बनाया। तो मुझे कहते हैं बाजी, हमने आपको काफ़ी दिनों से मुझे फोर्स कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बिज़ी थी थोड़ी सी। और पहले तो सर्दी की वजह से तबीयत काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि मैं अपने गांव गई हुई थी। गांव से मैं बीमार होके आ गई। तो वो मुझे तकरीबन जी ठीक होते होते 1 मंथ जो है ना वो लग गया। तो सिस्टर मेरी मुझे कह रही थी कि चलो बाजी, आपको कहीं आउटिंग पे लेके चलें और बाहर से कहीं खाना खाते हैं। आप पूरे 1 महीने से जो है ना घर से निकली नहीं है, तो हमारे साथ चलो। तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे फोर्स कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल मैं जो है ना थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो अपसेट है, जब तक ठीक नहीं हो जाती तो मैं नहीं जा सकती। तो ठंड भी बहुत है। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप बाहर चलोगी हमारे साथ तो ज़रा मूड जो है ना वो फ्रेश हो जाएगा। तो फिर जी मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा चले ठीक है। तो कल उसने मुझे कॉल की कि आप तैयार हो जाए, तो आपको खाना खिलाने बाहर लेके जाना है। ठीक है जी। तो हम लोग गए जी G9 मरकज़ में, ये जनान है, होटल है। तो यहाँ पे जी बहुत टेस्टी और मज़े का जो है वो जो है बीफ पुलाव, और इनका जो वो पैंदा उसको कहते हैं, वो उन्होंने एक वो जो हम लोग तो पंजाबी में उसको कुनाली कहते हैं। तो उसमें वो रोटी को तोड़ के तो ऊपर शोरबा जो है ना, बीफ का शोरबा, यखनी और सैलड वगैरह डाल के वो बहुत टेस्टी वो बना कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने वो खाया, इतना मज़ा आया, यकीन करें, इतना टेस्टी। और इन्होंने जी 50% जो है वो डिस्काउंट किया हुआ है। ये देखें जी, ये इनका हम लोगों ने ये व्लॉग बनाया था, ये पूरे 100 kg का जी ये इनका एक पतीला होता है, एक देचका होता है, जो वो लोग ऊपर स्टैंड पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो ये पैंदा जो बन रहा है, ये देखिए, ये इतना वो जो है ना मट्टी की वो जो बाउल बने होते हैं, जो इनमें हम लोग आटा गूंथते हैं ना, वो कनालियाँ उन्होंने छोटी छोटी रखी हुई हैं। उसमें जी ये रोटी की वो निवाले छोटे छोटे तोड़ के ऊपर इसके डालते हैं यखनी, और ऊपर डालते हैं जी आलू और गोश्त का सालन, और फिर ऊपर डालते हैं जी सैलड। तो ये भी बड़ा टेस्टी है। तो ये देखें जी, ये 100 kg का ये इनका था जो है वो देश का। तो तकरीबन 6 से 7 लड़कों ने जो है वो मिलके वो ऊपर वो रखते हैं। तो यकीन आप करेंगे कि ये मेरे ख्याल में बिफोर जो 1 आवर्स जो है ना, ये 1 घंटे से पहले ये इनका जो है ना सेल आउट हो जाता है। तो ये मैंने मेरे बहनोई ने इस लड़के से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर ना ऊपर से हमें ये क्लिप बना के दिया है। तो ये देखें जी, इस देश के में पूरे 100 kg चावल होते हैं। तो ये यकीन करें कि 1 घंटे से पहले ये इनका देश का ख़त्म होता है, और दूसरा ये जो है ना वो ऊपर लगा लेते हैं। तो ये माशाल्लाह से इनका बहुत टेस्टी है जी खाना, और बहुत रिजनेबल प्राइस पे इन्होंने जो है वो रखा हुआ है, जो हर किसी के बजट में आ सकता है। तो मैं कहती हूँ कि जिन मेरी बहनों ने सर्दियां घर च अपने आप को दम दिता है, उठो बिस्तरे च उठो तो अपने हमदा नाल लवो, तो जाओ जाके तो इत्थे जाके तो खा के आवो। इन्ना महंगा भी नहीं है, तो थोड़े जेड़ा ना बजट च भी आ जाएगा। तो अपने आप को रजाइयां च दम ना दो, तो उठो तो जाओ तो जाके तो खा के आओ। ये है जी G9 मरकज़ में है, कराची कंपनी में। तो जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत जो है अच्छी जगह है, अच्छी प्लेस है, और फैमिली हॉल ऊपर बना हुआ है। हमें तो वेट करना पड़ा जी, इतना रश था यहाँ पे, हमें तकरीबन मैक्सिमम जो है ना वो आधा घंटा जो है ना वो गाड़ी में वेट करना पड़ा। हम लोग गाड़ी में बैठे रहे, फिर जाके वो जो है ना मेरा बेटा छोटा और मेरा बहनोई जाके ऊपर बुकिंग करवा के आए। तो फिर वो एक टेबल जो है वो फ्री हुआ, तो हमें अलग से सेपरेट उन्होंने ना वो जगह बना के दी। इतना रश होता है, और टेस्ट भी माशाल्लाह से इनका बहुत अच्छा है, और इतने इनके जूसी और इतना टेंडर जो है वो इनका पुलाव है। और इनके पास फ़िश चपली कबाब, बिरयानी, और लेकिन जो इनका स्पेशल जो है ना, एक वो हर रेस्टोरेंट की एक जो स्पेशल डिश होती है, वो जो इनका स्पेशल जो है ना वो है बन्नू का पुलाव, बीफ पुलाव, और साथ वो जो पैंदा है कि पैंडा है, पता नहीं मुझे, अब वो उन्होंने लिखा होता है ऊपर। तो वो जो मिट्टी की एक नाली होती है, उसमें डाल के तो वो जी वो देते हैं रोटी, और ऊपर वो शोरबा और यखनी वगैरह डाल के। तो बहुत हेल्दी है जी ये। लेकिन ये है कि डाइट भी जो कर रहे हैं, वो कभी कभी चीटिंग उनको कर लेनी चाहिए। मैं खुद डाइट कर रही हूँ आजकल, लेकिन मैंने कहा चलो आज 1 महीना हो गया मुझे, मैं ना ही कहीं बाहर निकली हूँ, इतनी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा चलो जो है वो सिस्टर भी छोटी फोर्स कर रही थी, बहनोई भी कह रहा था नहीं नहीं बाजी चले हमारे साथ। तो मैं और हुसैनी जो है वो उनके साथ के, और रात को तकरीबन हम लोग
10 बजे वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से हम लोगों ने फिर डिनर किया। तो ये देखें, आप यकीन करें कि इतना टेस्टी इनका पुलाव था कि जूसी और इतना लाइट, और यकीन करें कि ये मतलब हज़म भी बहुत जल्दी हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत हैवी मैं खाना खाऊंगी, लेकिन मेरा मेनू कहता नहीं बाजी आप चेक करें, ये जब आप खाएंगे तो बाद में देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने खाया हुआ है। बाद में फिर उन्होंने ये जो है वो इनका ये जो रोटी के ऊपर वो यखनी वगैरह और गोश्त डाल के तो ये सैलड डाल के देते हैं। ये गरम गरम बाद में हम लोगों ने मंगवाया पुलाव के बाद वो, क्योंकि ये अगर साथ ही मंगवाते तो ये ठंडा हो जाता है, तो फिर ठंडा होने के बाद इसका मज़ा नहीं आता। तो ये जो है ये गरम गरम खाने वाला होता है, तो इस वजह से फिर ये बाद में जो है ना मेरे बहनों ने ऑर्डर किया। तो मुझे कहता है कि आप पूरी ये जो ना एक जो मैंने आपके अकेले के लिए मंगवाई है, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, मेरा पेट है कोई कुआं तो नहीं है, मैं इतना तो नहीं खा सकती। लेकिन ये है कि अच्छा टेस्ट था इसका भी। मैंने भी इसके थोड़ा सा मैंने मतलब खाया, क्योंकि मैं चावल खा के जो है ना वो मेरा पेट जो है काफ़ी फुल हो गया था। लेकिन उसने इतनी वो मुझे फोर्स किया कि नहीं बाजी आप इसको करें तो ये टेस्ट करें, आपको मज़ा आएगा। तो फिर मैंने 2 से 3 वाले उसके भी लगाए, तो बहुत मज़ा आया जी। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो कहते हैं कि कुछ मीठा खाते हैं, तो हम लोग गए जी ब्लू एरिए सेवर फूड पे। वहाँ पे जी उन्होंने एक अपना वो आइस के डिज़र्ट का वो जो है एक फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया है सेवर वालों ने, माउंटेन वो है लावा, माउंटेन लावा के नाम से। वो फुली चॉकलेट एक पेस्ट्री होती है, जब उसको तोड़ते हैं तो बीच में से लिक्विड चॉकलेट निकलती है, तो वो काफ़ी वैसे हैवी होता है, मेरे से तो खाया नहीं गया। और साथ वो एक जो है स्कूप जो है वो आइसक्रीम का देते हैं, तो काफ़ी वो मज़ेदार जो है मतलब इनका ये आइसक्रीम के साथ ये डिज़र्ट का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन किया है वो काफ़ी मज़ेदार है। तो वो हम लोगों ने फिर वहाँ पर जाके जी आइसक्रीम जो है वो खाई। मीठा खाने का पता है आपको, जब तक खाने के बाद आप मीठा ना खाओ तो आपका जो है डिनर वो या खाना हो आपका कंप्लीट नहीं होता। तो रास्ते में ये देखे जी हम लोग पुल पे ना इतनी मज़े की ओस पड़ रही थी और इतना मज़े का मौसम था, तो इस वजह से फिर ना मेरे बहनों ने कहा कि यहाँ पे बाजी रुक के थोड़ा सा व्यू लेते हैं। तो ये फिर ना हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे रोकी और वहाँ खड़े होकर पुल के ऊपर हम लोगों ने सारा वो जो है ना इस्लामाबाद का व्यू लिया। और यकीन करें ठंडी ठंडी रात थी, इतना हम लोगों ने इंजॉय किया। वेदर जो है वो थी तो बहुत सर्दी, लेकिन बहुत मज़ा आया। धुंध पड़ रही थी, ओस पड़ रही थी और ठंड थी इतनी ज़्यादा। लेकिन ये है कि रात के टाइम जो फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर आपको पता है कि रोड्स जो भी साफ़ सुथरी रोड है और खामोशी और बहुत मज़े के साथ हम लोगों ना कल की शाम जो है वो हमने बहुत इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। और फैमिली के साथ तो आपको पता है कि वैसे ही बंदा बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। कभी कभी इंसान जब घर में बोर होता है ना, तो दिनों के बाद आप निकलते हो अपनी फैमिली के साथ, तो फिर बहुत मज़ा आता है, बंदा काफ़ी इंजॉय करता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ब्लू एरिया वाली जो सेवर फूड की इनकी ब्रांच है वहाँ पे हम लोग आए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी आइसक्रीम वाला जो वो है हिस्सा वो जो है ना क्लोज़ करने वाले थे, लेकिन हम लोगों को फिर उन्होंने कहा चले जी आप बैठ जाए। उसके बाद फिर उन्होंने बल्कि हमारी टेबल पे ना एक वो क्लोज़ का जो बोर्ड है वो रख दिया कि अब ना जो है नेक्स्ट जो हम किसी फैमिली को यहाँ पे नहीं बैठने देंगे। तो ये देखें जी माउंटेन लावा जो है ये एक गोल सा वो एक छोटा सा एक केक टाइप जो है वो उन्होंने ये डिज़र्ट है। तो जैसे ही उसको आप तोड़ते हो 2 चम्मच के साथ, तो बीच में से चॉकलेट जो निकलती है वो गरम गरम, तो काफ़ी वो फ्लेवर। तो साथ इसके जो है एक स्कूप जो है वो आइसक्रीम का जो है वो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया, जो आप फ्लेवर पसंद करना चाहे। मैंने तो बादाम वाली मंगवाई थी, मेरे बेटे ने मंगवाई थी चॉकलेट वाली, चॉकलेट के साथ चॉकलेट वाली, और सिस्टर ने साथ पिस्ते वाली मंगवाई थी। तो बहुत मज़ा आया हमें, बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। तो मेरी आप सबसे जो है वो आपको मेरी ये समझने के एडवाइस है कि जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो जनान होटल पे G9 में ज़रूर जाएं। वहाँ पे जाके आप उनका बन्नू का पुलाव और उनकी वो जो रोटी वाली वो रोटी जो पैंदा उनको कहते हैं वो जो डाल के यखनी वगैरह वो देते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, चाहे आप बीफ वाली यखनी डलवाएं या आप देसी चिकन वाला भी आप वो डलवा सकते हैं, वो आपकी अपनी डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो बहुत जो है टेस्टी, और उन्होंने 50% डिस्काउंट पे लगाया हुआ है और इतना महंगा भी नहीं है। और मैं कहती हूँ कि जो पिंडी इस्लामाबाद में लोग रह रहे हैं उनको जाना चाहिए, इंजॉय करें। कभी कभी इंसान को घर का खाना खा खा के बंदा बोर हो जाता है, तो बाहर का खाना भी खाना चाहिए। देखें जी ये माउंटेन लावा है जी इनका ये डिज़र्ट जो है, इन्होंने पेस्ट्री जो ये सेवर वालों ने अभी भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ से फिर हम लोग निकले जी आइसक्रीम वगैरह खा के, तो काफ़ी फुल हो गए थे। पेट जो है ना वो माफिया मांग रहा था कि अब मेरे में इतनी गुंजाइश नहीं है, अब और कोई चीज़ जो है ना वो ना खाना। फिर मेरा वो जो बहनोई वो कह रहा था कि बाजी कावा भी ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा नहीं अब चलो कावा जो है वो घर ही जाके पियेंगे, यहाँ पे अब जो है ना बहुत हो गया है तो घर चलते हैं। वैसे भी रात के तकरीबन 11:15 का टाइम हो चुका था, बच्चे भी थक चुके थे, सर्दी भी काफ़ी थी।
तो जो है ना होटल के अंदर तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन बाहर निकलो तो ये देखें, आप देख रहे हैं ना कितनी ओस और धुंध पड़ रही थी और इतनी सर्दी थी। यकीन करें, मैं कहती हूँ कि जिन इलाकों में स्नोफॉल होती है वहाँ पे इतनी जो है ना वो सर्दी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो इस तरह लग रहा था जैसे स्नो पड़ के तो बाद में जो हवा ठंडी चलती है ना, उस तरह की जो है फ्रीज करने वाली सर्दी लग रही थी। इतनी ठंड थी, मैं तो काफ़ी दिनों बाद बाहर निकली हूँ घर से, मुझे बहुत सर्दी फील हुई। तो अच्छा जी, आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।